क्योंकि कह रहे हैं कि एक पुरुष ने अगर हम शिक्षित करा तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित हो और एक महिला ने करा तो पूरा परिवार या समाज शिक्षित हो तो पहली बार मैं सोचो यार डॉक्टर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए, आईएएस हो गए या कोई भी बड़ा पद हो गए, हीरो तो वे सारा हुई, तो हीरो तो मेरी ये छोरियां भी। एक नई किरण की रोशनी आ गई मेरे जीवन के अंदर कि मैं मेरे को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिल गई मुझे। बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर वाले नहीं देते तो मुझे कोई परवाह नहीं, भाई मत दो, बहन मत दो, मुझे किसी से मत। मैं खुद मेहनत करके मैंने मेरे पढ़ाई पे लगाया। मैं मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से ये कहा पढ़ाई लिखाई अपन के लिए, जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आस पड़ोस के ने बोला कि पढ़ के क्या करेगी, शादी करनी है, शादी के बाद घर का काम करना है। हैंडल कर लेते हैं, जैसे कि घर के काम में भी हैंडल कर लेते हैं और पढ़ाई भी हैंडल कर लेते हैं साथ में, और वो सब जो बोलते हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। बस ये रहता है कि जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन जो भी रहता है इनका वो इनको देना होता है और बाकी बुक्स मटेरियल वो सारा इनके लिए फ्री होता है, उसकी कोई कॉस्ट इनसे नहीं ली जाती है। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस हो और लोन भी है 7 लाख को पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं जयपुर आई ही और मैं बताना चाहूँगी कि एक छोटे से गांव निकल के, एक छोटे से कस्बा निकल की लड़कियां पढ़ी ही लिखी ही, कोई क्या की तैयारी करे, कोई कुछ करे है, पर भी का साथ साथ में ही आप अपनी पढ़ाई देखता देखता आप दूसरा के कुछ कर सका। इस तरीका में मेरे साथ में भाग्यश्री मैम ही, जो आज पूरे राजस्थान की 2200 लड़कियां ही और 2200 लड़कियां नहीं है पढ़ान लाग रही, बाल लड़कियां नहीं है पढ़ा रही जो 9 साल 8 साल 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी, कोई कारणवश या बाकी कोई और घर की फैमिली की दिक्कत होगी कि भाई बी की वजह में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और आज भाग्यश्री मैम है, आज आगे टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि जो लड़की पढ़ाई छोड़ दी ही और वह कोई दिक्कत बाका आई है तो बाका घरा गए ही बन समझा कि बाका माता पिता ने समझा कि बेटियां ने समझा कि बन पॉजिटिव बन एकदम कॉन्फिडेंस करके और आज बन पढ़ान लाग रही। तो झुंझुनू का ही ये खेतड़ी का रहने वाला ही, तो मैं अठे आई ही तो सोची कि हम बातचीत करूँ वहाँ के बारे में जाना। और साथ साथ में एक मेन बात यह है कि भाई आज आप सीख की और भी बहुत कुछ कर सका कि भाई जाए कि मैम पढ़न भी लग रहे हैं, साथ साथ में पढ़ा रहे भी ही, तो बहुत सारा लोग हैं कभी ही कि मैं मदद ही के अंदर जाए कर सकी ही और जाए लड़कियां पढ़न लग रही हूँ भी अब बातचीत करांगा। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा थे शेयर करियो। तो भाग्यश्री मैम मेरे साथ में ही, तो मैं जानकारी प्राप्त करूँगी, जानूंगी कि भाई किस तरीका हूँ अपनी ये जो काम है वो करने लग रही है पढ़ाई के साथ साथ में। हाँ जी मैम, राम राम। सबसे पहला तो थाना घणो घणो धन्यवाद खुशबू जी, और बहुत अच्छो लागो कि थे आया और टापरा के बीच में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो थारा धन्यवाद। पहले तो मैं थारे बारे में जानना चाहूँगी। मैं झुंझुनू से हूँ, खेतड़ी नगर से, छोटा सा गाँव हूँ, और मेरी पूरी स्कूलिंग और पढ़ाई बड़े हुई है। और अगर पढ़ाई के तौर पे मैं देखूँ तो मैं बीएससी करो है और उसके बाद में मैं एमए करो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ और एनजीओ मैनेजमेंट करो है। चूँकि मेरा ग्रेजुएशन और टावरा की तुलना में जल्दी होगो, मैं 17.5 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा कर लियो। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन में एनसीसी में ही सीनियर अंडर ऑफिसर ही, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, बेस्ट कैडेट रही हूँ। तो मैंने शुरू ही हो कि भाई सोसाइटी के लिए मन किमी तो करना ही है, चाहे मैं कदा ही करूँ। सिविल सर्विसेज में मैंने हमेशा हूँ जानो, तो उसकी तैयारी मैं अभी भी कर रही हूँ साथ में। उसके बाद में मैं एनजीओ मैनेजमेंट करो और मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करो, और मैं 3 फॉरेन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ब्रिटिश कोलंबिया हूँ मैं कोर्स भी कराए हैं डीएलसी। तो मेरी सारी पढ़ाई जो है वह झुंझुनू में हुई है। जहाँ थारो जो काम में थे इन चला रहे हो एनजीओ की जहाँ थी पढ़ाई लिखाई करी है, तो थोड़ा सो पहले डिटेल बताओ थोड़ा सा। खुशबू, मेरो स्टैनफोर्ड को एक असाइनमेंट हो महिलाओं ने लेकर, तो पहली बार 2 साल पहले मैं टाबराऊ मिली कि, तो मैंने पहली बार पता चलो कि मैंने कहा यार अपनी सोसाइटी में आए कि भी छोरी रही जो ड्रॉप आउट हुई हैं बेरो ऊपर इतना ज़्यादा, जब तक हम कोई चीज़ करा को नहीं है, जी चीज़ रूबरू को नहीं हुआ माना उतना आइडिया वो चीज़ को रह को नहीं। तो मैं सिर्फ नॉर्मली 1 दिन के लिए आई 2 साल पहले, और मैं उनको इंटरव्यू लियो। तो मैं जब जो टीचर्स ही हमारे सेंटर पर अनु बात हुई तो मैंने बेरो पाटो भी के कारण है जी के कारण ये छोरी ड्रॉप आउट हुई, तो मैंने थोड़ा सा वो लागो कि यार या तो बड़ी विचित्र सी बात है। उसके बाद में मैं चल तो गई, पर 1-2 महीना तक मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती रही, भाई मैं के करूँ। तो पहली बार मैं 146 टाबरा ने अडॉप्ट करा और
बढ़ना पढ़ाना चालू करो। हालांकि मैं खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल को नहीं होगी मैं सारा सेंटर ने विजिट कर पाऊँ जयपुर में 3 सेंटर, तो मैंने जूम में पढ़ाना स्टार्ट करो हो। हालांकि सारी छोरी जुड़ कौन पाती, क्योंकि बनगन भाई फोन को नहीं, मोबाइल फोन को नहीं, सारी ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कोशिश हमारी यह रहती कि भाई एक फोन पर 3 छोरी जुड़ जाएं, 4 छोरी जुड़ जाएं, आया रहती। तो मैं की क्लास लिया करती। तो अनु जब मैं बात कराया करती तो मन पता चलो भाई मेरी छोरी पहला से चूड़ा बनाई ही, एक कंगन बनाई वो 1-1 रुपये बनने मिला है, और 5-5 6-6 घंटा सेंटर में भी पढ़न जाई। और सबसे बड़ी बात भाई 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक पहला आपकी पढ़ाई छोड़ दी और बाद में आपकी हिम्मत करी। तो मेरे दिमाग में वो बोल सको कि बोड़ा दिन तक वह चीज़ चलती रही कि भाई 8 साल पहला थे थारी पढ़ाई चालू छोड़ दी और अब 8 साल बाद में चालू कर रहा हो, तो बहुत बड़ी बात हो है। क्योंकि 2 साल पढ़ाई छोड़ना तो भी मन गुन करा अपना तो पढ़न को, और ऊपर से जो उनकी घर की परिस्थिति वो एकदम विपरीत। तो पहली बार मैं सोचो यार डॉक्टर्स हो हैं, इंजीनियर्स हो हैं, IAS हो हैं, या कोई भी बड़ा पद हो है, हीरो तो वे सारा हुई, तो हीरो तो मेरी ये छोरियां भी हैं। तो पहली बार पर मैं उनके लिए सोचो कि भाई निखारण की जरूरत है। वो कहे ना कि जो बेटियां स्कूल छोड़ चुकी हैं वे भी कोई सूरज कम को नहीं। तो पहली बार मैं डिसाइड करो कि नहीं, अन्न ने मैंने एक प्लेटफॉर्म देना है, और अन्न के लिए 2 साल पहले मैं राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत करी। और 6 डिस्ट्रिक्ट की बेटी में हमारा इंक्लूड ही, जयपुर, जालोर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, 3 ट्राइबल एरिया ही और 3 अदर ही। तो अब तक हमारा अनसंग स्टार्स अभियान में 2200 बेटी हम लोग जोड़ ली हैं। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ उनकी पढ़ाई को नहीं, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा, मतलब जो चीज़ वो चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, जो चीज़ माने समझ में आवे कि ये बेटियां ने आगे बढ़ा सके, वह सारी चीज़ हम ये अभियान का तहत करने लग रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये रहे कि खुशबू जीवन में ना 2 तरह की लड़ाई हुए हैं। एक हुआ है हमारे भीतर की लड़ाई और एक हुआ है बाहर की लड़ाई। जब मैं भीतर की लड़ाई जीत ला ना, तो बाहर की लड़ाई हमारे लिए बहुत छोटी रहे, बा जीतनी फिर बहुत आम रहे। तो मेरी बेटियां के साथ सबसे बड़ी लड़ाई रहे भीतर की तो है, उनके साथ बाहर की भी है। तो मैं पूरी कोशिश करा ये अभियान के तहत जो भी चीज़ हम करने लग रहा कि उनके भीतर की जो लड़ाई है ना ये जीत जाए, वो कॉन्फिडेंस में आ जाए, ताकि मेरी जैसी भाग्यश्री मान लो मैं उनके साथ 1 साल हूँ, 2 साल हूँ, 3 साल हूँ, तो वह जर्नी बन के बैठे नहीं खत्म होनी चाहिए कि भाई 3 साल बाद में मैं उनसे कनेक्टेड होना, तो ये सोचें अब हम क्या करा। वो स्पून फिटिंग वाला काम नहीं रहना चाहिए कि कोई माने लार खुआ दे या कोई मारे लिए कर दे तो मैं कर ला। और में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अन्य यूं पता रहे कि भाई मारी अब जीवन की क्या दिशा है और मारी अब जर्नी क्या होनी चाहिए और माने क्या करना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस में आ जाए, वो हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये अभियान के तहत रहे कि भाई देखा तो यह जो अभियान की शुरुआत है बाकी के द्वारा करी गई है। फाउंडर मैं ही हुई अभियान की, राजस्थान अनसंग स्टार्स मतलब थे स्टार्ट करी। जी। तो ये अभियान चालू मैं ही करो 2 साल पहले, लेकिन अब हमारे साथ 30 से 35 लोग जुड़े रहे हैं, जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ही, लॉयर ही, आर्मी से हूँ या अदर लोग ही वे जुड़ा ही। तो 30 से 35 हमारी अब टीम होगी जो अलग अलग एरिया में है। बांसवाड़ा में अलग है, डूंगरपुर में अलग है, उदयपुर में अलग है, जयपुर में अलग कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो अब वो कहे ना कि मैं अकेलो ही चले हो और लोग जुड़ता गया और कार वो बनते गए, तो वह वाली सी स्थिति है ये अभियान में भी। जी, एक कठिन सवाल उठा है कि ये अभियान में जो पढ़ा रहे हैं बाकी सैलरी मन की तरीकों थे एक संभाल की चालू हो। देखो ये जो सारी टाबर हैं ये प्रथम का सेकंड चांस प्रोग्राम के तहत पढ़ रही हैं। तो वो जो टीचर्स ही बन को बहुत योगदान है ग्राउंड लान को और पढ़ान को, और बन के द्वारा ये चीज़ मैनेज हो रही। मैं को बात को जो भी इनको होलिस्टिक डेवलपमेंट को है बहुत सारो हम राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान के तहत देख रहा हैं। सरकारों भी कोई सर्टिफिकेट मान्यता वगैरह ले रहा है? देखो राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान तो एक अभियान है, तो मैं कभी भी इन्हें NGO या रजिस्टर्ड कुन करवाया अभी तक, क्योंकि मैंने बात जरूरत महसूस को नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा यूँ लागो कि भाई अगर बच्चा को आपने बच्चों हो या कोई भी वंचित वर्ग हो, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, अगर मन को भलो करना है तो उसके लिए मैंने कोई इंडिविजुअल सर्टिफिकेट की जरूरत तो है को नहीं। तो अभी तो कोई भी चीज़ हो, अभी मैं कोलैबोरेशन में या जो हमारी टीम है मैं सारा लोग मैनेज करके ही कर ला। शुरुआत करी 2 साल थे बता रहे हो, तो बाल लड़की आज भी झारखंड पढ़ रही है? 10th कर गई सब, अब 11वीं में पढ़ रही हैं, कोई 12वीं में पढ़ रही है। मैं मदीना बताओ वह ग्रेजुएशन कर रही है, बुशरा कर रही है। बता लगे ना एक शुरुआत तो भाई लड़की ने मैं खड़ी करी पहले। अब बोला टाबर ही जो मैंने अभी कॉल करी है, मैं जब एंटर हुई तो मैडम यही कह रही कि टाबरा को फोन आवा जाए, मान लो हमारा पिछला बैच में तबस्सुम ही, अंजुम ही, मदीना ही, ये सारा टाबर आ, तो बोला टाबर ही जो बन को फोन आया। और आज भी जो ग्रुप हम बनाया है हर साल जो बनाया आज भी बन ग्रुपा में है। आज भी चिल्ड्रंस डे हुआ है, टीचर्स डे हुआ है, तो मैं बात करा हाँ। आज भी मेरू ज्यादा मेरा टाबर मन याद करी, अगर मान लो मैं बनने है तो भाई जुकाम हो रही है तो मन ने कुछ याद रहो, मैं पहले दिन बनने के बताया, लेकिन अगले दिन बनू खिंगा मैडम था जुकाम ठीक होगी के, तो मन ने सहस ज्यादा नू लगा कि मैं एक फैमिली पाई है जो हर दिन बिना अनकंडीशनल मैंने पूछने का तैयार रहे कि मैडम ठीक हो गए। तो बा चीज़ सबसे बढ़िया चीज़, और हर टाबर याद रहे जो हमारी आंखा के सामने से गुजरो है या जो बेहतर कर रहा है। टाबरन भी थे कहीं ना याद रहो हो कि भाई मैडम हमारे लिए यो करो। मैम थे लड़कियां नहीं पढ़ा रहे हो या लड़कान भी? देखो उरे का जो सेंटर हुआ है ना
जो अधिकतर सेंटर बन में लड़की ही और अजमेर का कुछ सेंटर में लड़का भी ही। देखो उसका पीछे भी एक रीज़न है। अपने सोसाइटी में अइया को नहीं कि लड़का के साथ कोई भी बोझ को नहीं जुड़ो रहे या लड़का ड्रॉप आउट कौन रही या बढ़ने परेशानी कौन रही या भी चीज़ मैं बिल्कुल मानू हूँ। लेकिन अगर मैं लड़का और लड़कियां कंपेयर करा ना तो लड़की कोई भी चाहे वह परेशानी है या जीवन की धारा में ज़्यादा बोझ लड़की हुआ है, चाहे वो बाल विवाह हुआ है। अइया को नहीं कि छोरा को बाल विवाह को नहीं हुआ है, पर उनको बाल विवाह को जो ज़्यादा बर्डन आ जाए वो छोरी पे आ जाए। ड्रॉप आउट अगर मान ले छोरो हुआ है या छोरी हुआ है तो ड्रॉप आउट को बोझ थोड़ा लड़की पे ज़्यादा आ जावा है, क्योंकि कहवे हैं कि एक पुरुष ने अगर हम शिक्षित करा तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित हो और एक महिला ने करा तो पूरा परिवार या समाज शिक्षित हुआ है। तो अइया को नहीं कुछ सेंटर में छोरा भी ही, जहाँ मान ला अजमेर आड़ो सेंटर पर, बाकी ज़्यादातर हमारा बेटियाँ ही हैं। कि कोई भी दिक्कत आ बा फैमिली में प्रॉब्लम आओ या घर में प्रॉब्लम आओ या चाहे कोई के बहन भाई का हो चाहे माता पिता का हो, एक लड़की क्या जिम्मेदारी उठाओ, एक लड़की पर ही करो जाए कि बेटा तू ही घर आ रहा है, तू ही यहाँ कर, मतलब सीधो फोकस एक बेटो है भी पर कोई कौन करा। इसी बात को नहीं कि सब भी यहाँ का वहीं पर ज्यादातर देखो हमारी सोसाइटी को है ना एक सेटअप है जी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। तो इमा हम क्या कर रहे हैं कि जो छोरो है ना उन्हें तो मानना हम समाज का आधार और बेटी ने मान ला हम प्रतिनिधित्व। जैसे मान लो कि एक घर है और उसकी जो नींव है वो तो है बेटो और उसका चारों तरफ जो इज्जत घुमिया करा है वो बना दी में बेटियां ने। तो हमारी सोसाइटी को सेटअप ई तरीके ही है और ई तरीका हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब सु महिला सशक्तिकरण को वो आयो है युग, उनमें बहुत सारी चीज़ बदल रही हैं। बेटियां जो हैं बहुत सारी चीज़ें समझ रही हैं। आज बेटी भी बेटा कम को नहीं, चाहे वो डॉक्टर देख लो, डॉक्टरी को क्षेत्र देख लो, इंजीनियरिंग को देख लो, साइंटिस्ट को देख लो, अपने पॉलिटिक्स में देख लो, बढ़ रही हैं। पर थोड़ा सा टाइम लागेगा और उनमें मैनू उनके इसको कि आप एक ही जड़ों में योगदान निभा पाओगे या मैं ही हूँ या वो हूँ। पुरुषों को भी उतना ही योगदान है और पुरुष अब आगे आ रहे हैं, बे समझ रहे हैं आपकी बेटियां का भी ड्रीम्स किए हुए हैं। पुरुष ये भी समझ रहे हैं हमारे लुगाएगा कि सपना ही बढ़ना भी भागीदारी में हमारे साथ निभाना ही। तो सारा स्टेक होल्डर ने बराबरी में काम करना पड़ेगा, चाहे मैं और थे हो और चाहे समाज हो, चाहे पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, सारी चीज़ें ने बराबर में करना पड़ेगा। और सह पहला तो महिला को खुद को एक दायित्व हो जाए, बेटियां को खुद को एक दायित्व है। कोई आदमी की लिए एक निश्चित समय पर किमी कर सके लेकिन पूरी जिंदगी को ने स्पून फीडिंग कौन करवा सके। तो बेटियां ने भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, महिला ने या लड़की ने खुद ने, कि हाँ भाई या मेरी भी जिम्मेदारी है मेरा जीवन ने ऊपर उठाने की। मैं हमेशा सिर्फ दूसरा भाई डिपेंडेंट कौन रह सकूं, चाहे वो भाई हो, पति हो, पिता हो। हाँ कि भाई मारा जाए मान लो मैं ना आधी बीमारी जो आधी से ज्यादातर बीमारी आजकल तो अपने रूटीन लाइफस्टाइल और जो खावा पिया हूँ, तो मैं फूड एक्सपर्ट भी रखा आने के लिए, डाइट एक्सपर्ट की भाई के खानो है के कौन खानो। तो समय समय पे वे लेक्चर लेता रही। अब मान लो मैं एक बार मैं ना सारा डिस्ट्रिक्ट तक कौन पूछ पाऊँ, तो मैं आजकल कोरोना के बाद में ऑनलाइन माध्यम बहुत अच्छा आगे हो जाए। अभी हमारा सेशन चल रही हैं तो सारा ऑनलाइन लाग रहे हैं चल रहे हैं जी। हमारा जो 23 सेंटर की जो जितनी भी बेटी वे एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी और टाइम टाइम पे मैं ये सारी चीज़ हर महीना के लिए करता रहा। मैम जहाँ थे अभी 10th क्लास में जब पढ़ाने लग रहे हो तो बच्चे ने भाई हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें यहाँ जाते पढ़ा रहे हो, तो अलग अलग टीचर अभी ही आके ऐसे की नहीं, सारा सेंटर के अलग अलग टीचर हैं जो अन्य अलग अलग पढ़ावे। और ड्रॉप आउट्स बेटियां में या तो समस्या आएगी भाई इंग्लिश और मैथ्स में बढ़ना ज़्यादा दिक्कत रहे, तो सारे सेंटर्स की टीचर अलग हैं। चाहे हमारा उरा आशा जी हैं, सालू जी हैं, शालू मैम उरा जयपुर में कोऑर्डिनेट करें हैं मैडम, तो मैडम सारा सेंटर में मूव करें चेक करने के लिए। बाकी लंकापुरी ईदगाह जो भी जयपुर का सेंटर बन के सारा सेंटर की अलग अलग फैकल्टी जो टावरान पढ़ावे हैं। एक साथ में जहाँ की एग्ज़ाम भाई अभी 10th की एग्ज़ाम भी पास मान लग रही है, तो एग्ज़ाम के माहौल में कठे एग्ज़ाम देंगी की तरीका कैसे थोड़ा सा यो प्रोसीजर भी बता सको होते भाई। ये सारी बेटियां है ना, पहले राजस्थान बोर्ड ओपन बोर्ड ने दुआया करता, अब की बार ये नियोसु दे रही हैं। तो ये सारी बेटियां जब एग्जाम होगा तो टीचर पूरा सेंटर के साथ जो बन के बैठेगी टीचर हो वे सारी जावे हैं, प्रॉपर अन एग्जाम दुआ के लावे हैं। और अनका मिड डे जाए स्कूल में होया करी भाई, प्रॉपर अनका टेस्ट हुए हैं जो हर महीना हर वीक हुए हैं, और भाई हाफ ईयरली हुए हैं, भाई मिड डे टर्म टेस्ट हुआ, प्रॉपर वो पूरा प्रोसीजर। जहाँ 2 साल पहले थे बेटियां जहाँ देखता तो आज वह लड़कियां कितनों को अपने अंदर इम्प्रूव करो है, कितनों की यहाँ दिखा है कि हाँ कि भाई मैं 10 ने 20 ने 22 लड़की की भाई आ लड़की तो बिल्कुल परफेक्ट होगी यार, ये 10 लड़की मैं 10 ने बताऊंगा और आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगी तो जुड़ तो जागो कारवो और वह अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। देखो परफेक्शन तो जो है ना वो एक प्रोसेस हुआ है कि भाई अँ तो नहीं एक दिन हम अन्य जमाल को टोपी आदांगार भाई एक दिन में परफेक्ट हो जाएंगी, तो ये अपने आप में एक प्रोसेस है। हाँ पर यो है कि 2 साल पहले जो छोरी है ये तो तीसरो बैच है जनों में कनेक्टेड हूँ, तो 2 साल
साल पहले जो छोरी हैं आज वे सब ग्रेजुएशन कर रही हैं, साथ में बढ़ने इतना तो कम से कम समझ में आगो कि मारी पढ़ाई को खर्चो मान गए निकालना है। तो चाहे मान लो कोई सिलाई कर रही है, कोई आपका चूड़ा बना हुआ है, कोई NGO के साथ में रह के काम कर रही है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट को कोर्स कर लियो है तो बड़े नौकरी लाग रही है। तो छोरी कहीं ना कहीं अपना आपने कहीं सक्षम होना और कहीं आपकी लाइफ में लीड करना आगे पढ़ाई में, बे तो कम से कम ये सीख गई हैं और बे ये करने लाग रही हैं सारी जनी। अभी जो बच्ची हैं, लड़कियां हैं, वो बातचीत करा जो मेरी छोटी बड़ी बहन है। हाँ जी, आपको क्या नाम है? मेरा नाम भावना महावर है। तो भावना, ये बताओ कि पहली तो कितनी उम्र है थारी? मेरी 24 होने वाली है। तो अभी कितनी साल हुई था पढ़ाई छोड़ा? मेरे को 4 साल हो गए। 4-5 साल। कौन सी क्लास में तब थे पढ़ाई छोड़ दी? मैं 10th में छोड़ी थी। क्यों, के कारण हुए? हम सप्लीमेंट्री आ गई थी। सप्लीमेंट्री आई तो थे डिमोटिवेट होगा। मैं दोबारा नहीं गई, पापा भी पढ़ाने चाहे फिर मैं खुद ही छोड़ दी। हम पढ़ाने तो चाहते थे पर वो स्कूल में जाना नहीं चाहते थे, फिर पढ़ाते भी नहीं है ना ढंग से। देखो, जो कोई भी लड़को या लड़की हो भाई कि कुछ गलती कर रहे हैं कि भाई मैं फेल हो या मैं कोई है की दिक्कत होगी, देखो सबके साथ में ये चीज़ हो उसकी, तो मैं भी चीज़ छुपी नहीं, आगे बढ़ी। हाँ हाँ जी, राम राम। राम राम मैम। क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम आरती है। अच्छा, कितनी उम्र है? 26। की कारणवश से पढ़ाई छोड़नी पड़ी? मैम मैं 2 बार 10th में फेल हो गई थी, तो इस कारण है ना घर वालों ने पढ़ाया चाहा, लेकिन घर वालों ने पढ़ाना चाहा तो फिर आस पड़ोस के ने बोला कि पढ़ के क्या करेगी, शादी करनी है, शादी के बाद घर का काम करना है, तो कुछ करो, सिलाई वगैरह कुछ कर लो, सीख लो, उससे तुम आगे बढ़ जाओगे। उनके कारण नहीं पढ़ पाए। और फिर आसपास के में क्या है कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था। तो फिर हमें आशा मैम और शालू मैम हमारे पास गई तो इन्होंने बताया, ये बोली कि 10th कर सकते हो। फिर हम 10th के लिए एडमिशन के लिए आ गए थे। आज अठी थे आओ हो तो थाने कहीं को माहौल मिला है? मैम थारे साथ में की तरीका से बातचीत करिए? अभी देखो मैम मेरे साथ में तो बहुत बढ़िया बात कर रहा, ठीक है, तो थारे साथ में की तरीका में इंटरेक्ट करिए? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारी तरफ अच्छा व्यवहार करती है। ऐसा नहीं लगता कि पहले स्कूल में पढ़ते थे ना तो डर के हमारे कुछ पूछ नहीं पाते थे, लेकिन मैम से हम खुले होके सब कुछ पूछते हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम मैम। बताओ अपना। मेरा नाम चित्रांशी कमावत है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मेरे परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे आगे पढ़ा सके, और मेरे मम्मी पापा की लॉकडाउन में जॉब भी चली गई थी। उसके बाद मैंने भी कुछ सोच लिया था कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, लेकिन मेरे को पढ़ाई छोड़े 3 साल हो गए। उसके बाद मैम हमारे घर पर आए, मैम ने एक आशा की नई किरण दी हमको कि आप पढ़ सकते हो, थोड़ा पैसा अब आप पढ़ सकते हो, थोड़ा पैसा लगा के आप अच्छा पढ़ सकते हो। तो मेरे को भी थोड़ा ये लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ पर भेजा, और आज मैं अच्छे से पढ़ भी रही हूँ। मुझे सब कुछ पढ़ाई भी मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आना। मतलब एक नई किरण की रोशनी आ गई मेरे जीवन के अंदर कि मैं मेरे को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिल गई मुझे कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। तो क्या सपना है आपको? मेरा सपना बिजनेस वुमेन बनने का है और अभी मैं उसी की स्टडी में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मी के साथ बिजनेस भी करती हूँ मैं। मेरा नाम यास्मीन है और मैं यहाँ पे पढ़ाई करना ही हूँ। मेरी पढ़ाई इस मारे छूट गई थी क्योंकि मैं 10वीं में फ़ेल हो गई थी। मेरी अम्मी ने पढ़ाना चाहा था, हमारा स्कूल सरकारी में पढ़ती थी मैं, तो मेरी अम्मी ने कह दी तब फेल हो गए तो छोड़वा दो। तो फिर मेरे घर वालों ने बंद करवा दी। मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने कहा कि नहीं, अब पढ़ाई तो करेगी नहीं, तू पढ़ लिख के क्या करेगी, इससे बढ़िया तुम घर में बैठो। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर मैं काम करती थी, साड़ी होती है ना, उसका काम करती थी, उससे पैसे जोड़ती थी मैं। फिर मेरे को पता चला था 5 साल हो गए, 2016 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो फिर 5 साल बाद मैम आई, आशा मैम आई थी हमारे घर। तो मैं तो सो रही थी, तो मेरी दीदी ने बोला, मेरी बाजी ने बोला कि मैम आई है। मैंने सोचा हमारे स्कूल से आई होंगी, मैंने ऐसा सोचा कि स्कूल से आई होंगी। तो उन्होंने मेरी मार्कशीट कहा कि बेटा आप पढ़ सकती हो, आपकी मार्कशीट दिखाओ। तो मैंने उनको मार्कशीट दिखाई, तो बोले आप पढ़ सकती हो, आप आ जाना, और भी लड़की हैं, आप भी आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मत दो पैसे, मेरे पास है पैसे, मैंने काम करा था, मैं उसको पढ़ाई कर सकती हूँ। मतलब थे पढ़ाई के साथ साथ मैं और भी कुछ कर रहा हूँ? मैं साड़ियों का काम भी करती हूँ। अच्छा। साड़ी होती है ना, चिपकाती हूँ, नगीने की 40 रुपए की, 50 रुपए की साड़ी करती हूँ,
उससे 2 पैसे मेरे जुड़ जाते तो मैं पढ़ाई के अंदर लगा देती। तो आज खुद पर कितनों को एक फील हुआ है कि भाई थे 2 रुपया थारी खुद कमा के खुद की पढ़ाई पर लगा रहे हो और पढ़ रहे हो, कितो एक खुद पर कितनों प्राउड हुआ है? बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर वाले नहीं देते तो मुझे कोई परवाह नहीं, भाई मत दो, बहन मत दो, मुझे किसी से मत, मैं खुद मेहनत करके मैंने मेरे पढ़ाई पे लगाया। मैं मेरे भाइयों से मेरी बहनों से ये कहा कि मैंने उनसे भी ये कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपन के लिए ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए अपन को सबको। तो अठे आने के बाद मैं कितों एक अच्छो लाग रहे है, कितना और भी जहाँ लड़कियां ही थारे जाए कि बेटियां ही तो वन के कुछ थे समझाओ। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ सबसे मिलके, ऐसा लगता है कि हाँ ये भी मेरी अपनी है, मैं किसी के से कोई वो नहीं रखती, मैं सब अच्छी लगती है सारी, यहाँ पे जितनी भी मेरी बहन है सब बहनों की तरह कि मैं आज इनके साथ पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी मेरी बहनों को मैं पढ़ के बता दूंगी कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ, और मेरा ये सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ। अभी मेरे साथ में सालू मैम ही, तो ये बच्चे सारे पढ़ा में ही, तो मैम आप पढ़ाओ पूरे दिन भर से बच्चे के साथ में रहो, तो बच्चे थारे साथ में कितने कंफर्टेबल हो कि पढ़ाई करी ही। एक देखो पढ़ाई करना और फिर बच्चे सवाल जवाब भी करेंगे थारे साथ में कि भाई मेरे सवाल है। नहीं बिल्कुल, ये चीज़ हम लोग इनको बोलते हैं कि कुछ चीज़ अगर नहीं आ रही है ना तो आप 10 बार 50 बार हमसे पूछिए, लेकिन ये है कि आप यहाँ आए हो तो आप जो कर रहे हो, जो सीख रहे हो वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। और बच्चों का रहता है ये शुरू में थोड़ा सा इनका रहता है कि इतने साल पढ़ाई छोड़कर आते हैं, किस माहौल से निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लो रहता है, थोड़ा सा इनको हेजिटेशन रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग यहाँ पर आना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टीचर्स का बिहेवियर भी उस तरह का होता है कि इन लोग को हम इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं कि ये लोग इतने साल पहले पढ़ाई छोड़कर आए हैं। हमारा इनका नॉर्मल व्यवहार रहता है इन लोगों से। और साथ में जैसे कि एक लाइफ स्किल का अलग से हम लोग कुछ इनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें भी इनकी ये जो स्किल्स होती है, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इनका डिसीजन मेकिंग होता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग मतलब इनका डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ में सोफिया है, तो मैं सोफिया में बातचीत करूंगी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा नाम सोफिया है और मैं बाबू की टीवी रहती हूँ। और मेरी पढ़ाई इसलिए छूट गई थी क्योंकि है ना मेरी बहन की शादी होने वाली थी, इसलिए यूँ बोली कि जैसे कि बजट के मारे कि मेरी शादी बहन के साथ कर दी थी, इसलिए दादी ने बोली कि घर का काम काज मम्मी थोड़ी ना करेगी, तू भी थोड़ा बहुत काम काज करवाइए, बहन तो चली गई है। तो मतलब कि एक यहाँ भी हो कि भाई बजट की थोड़ी कमी ही घर में, तो बात चीज़ मैं देखता है थाने शादी कर दी सारी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे कि बड़ी बहन है, जैसे हम 3 बहनें थी, इसलिए उस हिसाब से हमारी 2 बहनों की शादी पहले कर दी। आपकी भी होगी? हाँ मेरी भी हो गई, पर बिझाया नहीं। अभी आप जाओ होने अभी पढ़ाई पर फोकस? अभी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। और मैं आशा मैम हमारे घर आई थी सर्वे करने। आशा मैम ने समझाया कि जैसे कि तुम पढ़ सकती हो, आगे कुछ बन सकती हो, और है ना इस वजह से मैम ने हमारे को पापा को फिर थोड़े टाइम बाद हम यहाँ पे आने लग गए थे, एडमिशन हो गया था हमारा। फिर उसके बाद है ना पापा ने जैसे कि हमारी बोल दी थी, जैसे कि घर पे दादी ने समझाया कि रहने दे इसको, क्यों पढ़ा रहे हैं यहीं पे ही, इसको यहीं घर का काम काज करवाने के लिए बोल दिया था मेरे को। इसलिए फिर दादी ने फिर मेरे पापा ने बोली कि नहीं मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊँगा आगे कुछ, इसलिए मेरे मैम ने जैसे मैं पापा मना भी करने लग गए थे, दादी की बात में आ गए थे, फिर मैम को पापा ने समझाया। मैम पापा ने समझाया हाँ कि जैसे कि है ना आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो आगे और कुछ बना सकते हो, ये वो। तो पिताजी के थारे समझ में आई? हाँ पिताजी ने फिर समझ गए, तो फिर यूँ बोले थे कि हाँ अब तुम पढ़ने जा सकती है जैसे वहाँ पर। तो आज जहाँ थे पढ़ना हो तो खुद पर कितनों को एक प्राउड फील हुआ, कितनों अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा कि है ना यहाँ पे आके मैम बहुत अच्छे से पूछ लेती है, जैसे कुछ आता नहीं है तो कि ये पूछ लो ये वो, कि जो नहीं आ रहा हो समझा देती है मैम। किसों को लागे आज थाने मारा मिल गया? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा।